जय हिंद साथियों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम आरआरबी टेक्नीशियन 2024 के लिए जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉप 50 प्रश्न लेकर आए हैं। साथियों, जिनका भी पेपर 28-29 को होने वाला है वो इन प्रश्नों को जरूर देख कर जाइएगा। इन प्रश्नों में से 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाएगा, ये 100% गारंटी है। तो साथियों, आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से याद करके जाइएगा। तो चलिए साथियों, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पनामा की दीमक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, रक्त लाल दिखाई देने का कारण होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, मशरूम किसके उदाहरण हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी, पंजाई कवक मशरूम के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, ईसीजी का प्रयोग किस रोग के निर्णय के लिए किया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी, हृदय की कमजोरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए, हैजा के रोग होता है दूषित जल के सेवन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है? तो क्या होती है साथियों? ऑप्शन डी, नाइट्रेट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा मेरु रज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, दालें किसका अच्छा स्रोत होती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए, प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं दाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, शहद का प्रमुख घटक है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी, फ्रक्टोज शहद का प्रमुख घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, विटामिन शब्द का जनक कौन है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी, कासिमीर फंक विटामिन शब्द का जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, माइटोटिक सेल डिवीजन के किस चरण में क्रोमोजोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी, एनाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या पूछा है, एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए, लखनऊ में एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑन्कोलॉजी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, एक पौधों की पत्ती में किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए, परनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी के रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, आर्थोपेडिस्ट जिस प्रकार हड्डियों से संबंधित है उसी प्रकार कीरापर्डिस्ट किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी, पाँव से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, घास जैसे सभी प्रकार के पौधे जिनमें माड़ीदार खाद्य बीजें होती हैं कहलाते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनाज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक जीव में ऊर्जा उत्पन्न करती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी, श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी, मुर्गा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए, सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होती है मलेरिया की दवा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, हैजा रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी, आंत प्रभावित होता है हैजा रोग में शरीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा तना है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपको बताना है। ऑप्शन बी, अदरक एक तना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी, 37 अंश सेंटीग्रेड होता है स्वस्थ मनुष्य का तापमान।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन स्कार्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी, आंवला स्कार्वी रोग के लिए उपयोगी है। आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, मलेरिया से प्रभावित अंग है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी, तिल्ली एवं लाल रक्त कणिकाएं मलेरिया से प्रभावित अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, इंसुलिन के अतिस्रावण से कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी, हाइपोग्लाइसीमिया इंसुलिन के अतिस्रावण से रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, वायु कोष उपस्थित होते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए, जलोदभिद में वायु कोष उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, मानव प्लीहा को नियंत्रित करता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए, रक्त आयतन को नियंत्रित करता है मानव प्लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, यदि माता पिता में रक्त समूह ए हो तो बच्चों में संभावित रक्त समूह क्या होगा? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी, ए और ओ संभावित रक्त समूह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, जल में घुलनशील विटामिन है? तो क्या है साथियों? आपको बताना है। ऑप्शन डी, बी विटामिन जल में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी, मैग्नीशियम बचता है क्लोरोफिल जलाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, सिकम डैश पाचन के काम आता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी, सेलुलोज पाचन के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, एक अनिषेचित मानव अंडे में समानता डैश होता है? तो क्या होता है साथियों? ऑप्शन ए, एक यक्ष क्रोमोसोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए, लोहित कोशिकाएं रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, हमारे शरीर में प्रतिरोधी तंत्र का समन किस बीमारी के द्वारा होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए, एड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, ऊर्जा का सिक्का कहलाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 120 दिन का काल होता है मनुष्य में लाल रुधिराणुओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, केचुए का उत्सर्जित अंग है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नेफ्रीडिया केचुए का उत्सर्जित अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी, 12 कपाल तंत्रिकाएं होती हैं मनुष्य की जोड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी, कुष्ठ रोग जीवाणु जनित रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रमाणित औषधि है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी, क्यूनाइन मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रभावित औषधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, पौधों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है? तो क्या कहलाती है साथियों? ऑप्शन डी, परासरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से वह पौधा कौन सा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी, यूट्रिकुलेरिया भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी, लाइसोसोम कोशिका पाचन थैली कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, कुछ पौधों के बीज अंकुरित नहीं हो पाते यदि वे फल भक्षी पक्षियों के पाचन क्षेत्र से ना गुजरे, इसका कारण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी, बीज आवरण अपरागम्यता इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अनुलेखन के दौरान डीएनए का वह स्थान जहां आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है कहलाता है, तो क्या कहलाता है साथियों, ऑप्शन सी प्रोमोटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, पैरासीटामोल है तो क्या है साथियों, ऑप्शन ए प्रतितापक तथा दर्दनाशक दवा होता है पैरासीटामोल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है होती है, तो क्या होती है साथियों, ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन होता है। लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, तो हरित क्रांति के जनक कौन है साथियों, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं आप लोग कितने लोग इसका उत्तर सही दे पाते हैं। साथियों वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, हम ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।